हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल प्री 10 क्लासेस में, जहाँ पर आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 का आर्टिकल है ये। इसमें क्या पूछा है, गॉस के नियम की सहायता से बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। इसमें हमें क्या करना है, जितने भी इसमें आर्टिकल होंगे सब में गॉस की प्रमेय लगेगी। तो इससे पहले हमें गॉस की प्रमेय जानना बहुत जरूरी है। अगर आपने गॉस की प्रमेय वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे भी देख लीजिए और उसका सत्यापन मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके बाद जितने भी आर्टिकल इस चैप्टर में आते हैं सब में गॉस की प्रमेय लगती ही लगती है। तो इसमें पहले कहा है उसने गॉस के नियम की सहायता से, मतलब गॉस के नियम की सहायता से हमें क्या करना है, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती क्या है, ई। तो हमें ई का व्यंजक निकालना है। मतलब क्वेश्चन में ही आंसर छिपा होता है। क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए फिजिक्स का। इस चैप्टर के सारे आर्टिकल आपको सेम सेम लगेंगे, सब में ये लिखा होगा गॉस के नियम की सहायता से ये। तो थोड़े से बस पॉइंट है इनमें चेंजिंग कि पूछा है यहाँ पे बिंदु आवेश, तो आपको इसका ध्यान रखना है कि बिंदु आवेश के कारण निकालनी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो फिजिक्स में आपको आर्टिकल के है ना क्वेश्चन भी याद होने चाहिए कि इनमें इतना इतना से फर्क होता है, वरना क्वेश्चन आता कोई सा है और बच्चा करके कोई सा भी आ जाता है। तो कोई भी आर्टिकल करने से पहले सबसे पहले हमें क्या होता है, डायग्राम बनाना होता है, फिर उसके बारे में थोड़ी सी थ्योरी लिखनी होती है और फिर हमें सूत्र को सत्यापित करना होता है। आर्टिकल याद करना हमें स्टेप बाय स्टेप होता है, मतलब पहले चित्र बनाना ही बनाना है। तो अब हम क्या मान लेंगे, हमने मान लिया एक हमारा बिंदु आवेश क्यों है, वो बिंदु O पर रखा है और इससे r दूरी पर क्या है, एक बिंदु P। O को केंद्र मान के हमने एक गॉसियन पृष्ठ खींच लिया। गॉसियन पृष्ठ कहा है, इसे काल्पनिक है ये, मतलब कल्पना है, काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ खींच लिया हमने एक, और इसकी दूरी कितनी दी है हमें, r। यहाँ पे हमने बिंदु P मान लिया। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे एक क्षेत्रफल अवयव ले लिया dA। तो यहाँ पे हमारा क्षेत्रफल क्या होगा, dA, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, E वेक्टर। तो इन दोनों के बीच, दोनों की दिशा सेम है, E वेक्टर भी इसी तरीके से, dA वेक्टर भी इसी तरीके से है। तो जो इन दोनों के बीच का कोण है वो कितना है, 0 डिग्री। बस अब जो ये चित्र बनाया हमने, इसके बारे में थोड़ा सा लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, माना बिंदु आवेश O, बिंदु आवेश O, बिंदु आवेश O, माना बिंदु आवेश Q बिंदु O पर रखा है। कहां पे रखा है, बिंदु O पर रखा है, जिससे r दूरी पर एक बिंदु P है। इस बिंदु का नाम क्या है यहाँ पे हमारा, P। जिससे r दूरी पर एक बिंदु P है। अब हमें बस ज्यादा हिंदी नहीं लिखनी होती, इन दोनों के बीच का कोण कितना है, 0 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिख देंगे dA वेक्टर व E वेक्टर के बीच कोण थीटा, बीच कोण 0 है, के बीच का कोण कितना है, 0 डिग्री है। अब हम लिख लेंगे बस इसका सूत्र यहां से, और हम ये लिखेंगे, इस पे हमने क्या खींचा है, गॉसियन पृष्ठ। इसे गॉसियन पृष्ठ बोलते हैं, जो ये इस तरीके से है। तो यहाँ पे लिख देंगे ये हमारा क्या बना हुआ है, गॉसियन पृष्ठ। अगर आप इनमें ज्यादा थ्योरी लिखोगे तो थ्योरी लिखने में ही रह जाओगे, फिर सूत्र नहीं हो पाता, मतलब इसका फिर वो नहीं हो पाता, हमारा लिखने में मिस्टेक हो जाती है। बस थोड़ी सी थ्योरी लिखनी है जिसकी हमें आवश्यकता है। अब हम क्या लिखेंगे, बिंदु P पर क्षेत्रफल अवयव हमने ये वाला लिया है dA। क्षेत्रफल अवयव dA वेक्टर के लिए वैद्युत फ्लक्स क्या होता है हमारा, d phi E। तो वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा मैं आपको बता चुकी हूं, क्या होती है, E वेक्टर डॉट dA वेक्टर। अब आपने 11वीं क्लास तो सबने की होगी और वहां पे आपने दो सदिशों की अदिश गुना पढ़ी होगी। डॉट का मतलब क्या होता है, अदिश गुना। क्रॉस का मतलब क्या होता है, सदिश गुना। और ये दो सदिश है जिनके ऊपर वेक्टर लगे होते हैं, वो क्या होते हैं, हमारे सदिश। तो दो सदिश है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे डी फाई ई बराबर क्या आ जाएगा, अगर हमें इसे हटाना है तो क्या होगा, ई डी ए कोस थीटा। अगर डॉट है तो कोस थीटा आता है,
और अगर हमारा क्या है यहाँ पे क्रॉस तो आता है साइन थीटा। 11वीं क्लास के दो सूत्र थे, अगर आपको याद नहीं है तो याद रख सकते हो। अगर डॉट है तो यहाँ पे कोस थीटा आता है, क्रॉस है तो यहाँ पे क्या आता है साइन थीटा। अब थीटा की वैल्यू कितनी है हमारी 0 डिग्री। ये कोण कितना था हमारा, थीटा बराबर 0 रख देंगे यहाँ पे। तो थीटा बराबर 0 डिग्री रखने पर तो हमारा डी फाई ई कितना आ जाएगा, डी फाई ई बराबर ई डी ए कोस 0। अब आपको पता होगा कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो कोस 0 का मान यहाँ पे 1 रख देंगे। डी फाई ई बराबर ई डी ए और इसकी वैल्यू कितनी है 1, तो डी फाई ई बराबर ई डी ए। ईडीए हमारा आ चुका। अब हम क्या करेंगे पूरे गॉसियन पृष्ठ के लिए, अभी तो हमने क्या किया है केवल इस क्षेत्रफल के लिए किया है, अब हम पूरे क्षेत्रफल के लिए करेंगे, पूरे गॉसियन पृष्ठ के लिए। तो हम लिखेंगे फिर पूरे गॉसियन पृष्ठ के लिए वैद्युत फ्लक्स के लिए वैद्युत फ्लक्स क्या होगा फाई ई। इस बार हमें डी फाई ई ना लिख के क्या लिखना है फाई, पूरे गॉसियन पृष्ठ के लिए। डी फाई ई किसके लिए था, केवल इस क्षेत्रफल के लिए। तो फाई ई बराबर क्या होता है हमारा पृष्ठीय समाकलन, ए हम पूरा क्षेत्रफल ले रहे हैं और आ जाएगा डी फाई ई। तो अब हम डी फाई ई का मान ये उठा के यहाँ पे रख देंगे। तो फाई ई बराबर हमारा कितना आ जाएगा, डी फाई ई की वैल्यू है ई डी ए। ई कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट क्या होता है अगर यहाँ पे ए है तो हमें ए वाला फंक्शन ही इसका मतलब यो इस फंक्शन का है, वरना ई क्या है इसमें कांस्टेंट, वो बाहर चला जाएगा। तो फाई ई बराबर क्या होता है ई ए डी ए। अब हम इसका मान देखेंगे। अब ये क्या है एक गोला, और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसकी जगह हम 4 पाई आर स्क्वायर रख देंगे। अब हम लिखेंगे चूंकि ए डी ए बराबर क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, क्या होता है ये गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम क्या करने हैं बस इसका मान उठा के यहाँ पे रख देंगे और फिर इससे हमारे ई की वैल्यू मतलब फाई ई आ जाएगा। फिर एक लिखेंगे गॉस की प्रमेय की सहायता से पूरा हो जाएगा। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं, फिर हम आगे करेंगे इसे। अब हम आगे देख लेते हैं। तो हमारा फाई ई की वैल्यू कितनी आई है, मतलब ई और ये है हमारा क्षेत्रफल, इसका मान उठा के हम 4 पाई आर स्क्वायर यहाँ पे रख देंगे। तो हम लिखेंगे ए डी ए बराबर 4 पाई आर स्क्वायर रखने पर रखेंगे तो क्या आएगा हमारा फाई ई बराबर, ई तो हमारा बाहर है और इसकी वैल्यू 4 पाई आर स्क्वायर। इस तरीके से हमारा फाई ई आ गया है, इसे हमने बना ली समीकरण नंबर 1। अब हम लिखेंगे परंतु गॉस की प्रमेय से, परंतु गॉस की प्रमेय से क्या होती है गॉस की प्रमेय, फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, इक्वेशन नंबर 2। इसे तो आप जानते होंगे गॉस की प्रमेय क्या होती है, जो भी हमारा पृष्ठ है उसका कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन 0 गुना होता है हमारा वैद्युत फ्लक्स। अब इक्वेशन 1 व 2 को देखो, ये भी फाई ई है, ये भी फाई ई है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। अगर ये दोनों बराबर है तो भाई ये भी तो दोनों बराबर होंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से ये बराबर है इसके, तो ई 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। तो ये है हमारा 4 पाई आर स्क्वायर, ये जाएगा इसके बटे में, यहाँ पे 1 लिख देंगे और इसके बटे में लिख देंगे। तो ई बराबर हमारा कितना आ गया 1 बटे, यहाँ पे 1 तो है और ये गुना में है तो कहाँ जाएगा भाग में, 4 पाई आर स्क्वायर और इंटू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 जो का तू रहेगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। अब हमें क्या करना है, एप्सिलॉन 0 को तो इधर ले जाएंगे, आर स्क्वायर को इधर, तो ई बराबर क्या हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ पे चला गया और आर स्क्वायर इसके नीचे, इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यही हमें सिद्ध करना था न्यूटन प्रति कूलम।
उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अपने दोस्तों के पास भी वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। अब आप नोट कर सकते हैं।